गुड मॉर्निंग बच्चों। आज इंग्लिश की कक्षा में आप सभी का फिर स्वागत है। हमने पिछले वीडियो में अलादीन की कहानी पढ़ी थी। आज उसके एक्सरसाइजेस पे आते हैं हम लोग। क्वेश्चन आंसर्स देखते हैं बच्चों। पहला क्वेश्चन है, व्हाट डिड अलादीन डू ऑल द डे? यानी अलादीन पूरे दिन क्या करता था? क्या करता था बच्चों? कुछ नहीं करता था। वो बहुत ही आलसी था। अपने दोस्तों के संग गली में खेल कर ही पूरा दिन व्यतीत कर देता था। तो हम इसको यूं लिख सकते हैं, अलादीन वॉज लेजी। अलादीन बहुत आलसी था। लेजी का मतलब होता है आलसी। ही डिड नॉट लाइक टू वर्क एट ऑल। वह कुछ भी काम करना पसंद नहीं करता था। ही यूज टू स्पेंड हिज टाइम प्लेइंग इन द स्ट्रीट विथ अदर बॉयज। वह स्ट्रीट में, स्ट्रीट का मतलब गली, गली में दूसरे बच्चों के साथ खेलकर अपना दिन व्यतीत करता था। यहाँ शब्द इस्तेमाल किया गया है ही यूज टू। यूज टू जब हम लगाते हैं तो इसका मतलब ये है कि जो काम हम प्रतिदिन करते हैं अपने रूटीन में, जैसे हम प्रतिदिन टहलने जाते हैं तो आई यूज टू वॉक डेली। तो जो चीज़ हम प्रतिदिन करते हैं उसके लिए हम यूज टू लगाते हैं। तो ये भी काम वो प्रतिदिन करता था, अक्सर करता था। ये हमेशा ही वो बच्चों के संग खेलता रहता था, इसलिए यहाँ पर इस्तेमाल किया गया है ही यूज टू स्पेंड हिज टाइम। ठीक है बच्चों, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। वाई वॉज अलादीन हैप्पी? अलादीन खुश क्यों था? क्यों खुश था? क्योंकि उसके अंकल आए हुए थे और उन्होंने उसके लिए नए कपड़े खरीदे थे। तो इसको यूं लिख सकते हैं, अलादीन वॉज हैप्पी टू बॉट सम ब्यूटिफुल क्लोथ्स फॉर हिम बाय द विजर्ड। जो उसके अंकल थे विजर्ड यानी जादूगर, उनके द्वारा कुछ नए कपड़े अलादीन के लिए खरीदे गए थे जिसके लिए वह खुश था। चलिए अगला क्वेश्चन, व्हेन डिड द जेनी अपीयर? जेनी कब अपीयर हुआ? अपीयर का मतलब होता है प्रकट होना। कब प्रकट हुआ था बच्चों? जब अलादीन गुफा में गया था और उसने वो फंस गया था वहां पर, उसने अपनी उंगलियों को रब किया था यानी रगड़ा था, हाथ को मला था, तो उसमें जो अंगूठी थी पहनी हुई वह रगड़ा गई जिससे कि अलादीन उसका जिन्न प्रकट हो गया। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, व्हेन अलादीन शट इन द होल, यानी जब अलादीन होल में बंद हो गया। ही क्राइड एंड रब्ड हिज हैंड टुगेदर, वह चिल्लाया और उसने अपने दोनों हाथों को आपस में रगड़ा। ही रब्ड द विजर्ड रिंग ऑन हिज फिंगर, उसने अपने उंगली में पहनी हुई विजर्ड की रिंग रगड़ी। देन द जेनी अपीयर्ड, और तभी जेनी प्रकट हुआ। अगला क्वेश्चन, द विजर्ड कास्ट अ स्पेल ट्वाइस इन द स्टोरी। विजर्ड ने स्टोरी में 2 बार जादू किया है, स्पेल बोला है उसके लिए। व्हाट हैपेंड ईच टाइम? तो दोनों टाइम क्या हुआ? अब देखते हैं किन 2 बार उसने मैजिक बोला था और इन दोनों बार में क्या हुआ था। पहली बार कब बोला था बच्चों? जब अलादीन को वो स्टोनी पाथ पर ले गया था, वहाँ पहाड़ के नज़दीक ले गया था, तब बोला था। देखिए, फर्स्ट टाइम व्हेन द विजर्ड कास्ट अ स्पेल द ग्राउंड शुक। पहली बार जब उसने इस मैजिक स्पेल बोले तो ग्राउंड शुक हो गया यानी ज़मीन हिलने लगी। एंड अ होल ओपन इन द ग्राउंड, और एक ज़मीन में एक बहुत बड़ा होल ओपन हो गया। विथ अ लॉट ऑफ नॉइज एंड स्मोक, और बहुत आवाज़ और स्मोक के साथ यानी धुएं के साथ। On second spell, a big stone at the bottom of the hole came down and shut Aladdin in the hole. और दूसरी बार कब हुआ था? जब पहली बार जब होल ओपन हो गया, अलादीन उसमें चला गया और अलादीन ने उसको दीपक नहीं दिया, तो उसने गुस्से में आकर सेकंड बार मैजिक स्पेल बोले जिससे कि होल बंद हो गया था। तो ऑन सेकंड स्पेल अ बिग स्टोन एट द बॉटम ऑफ द होल केम। बॉटम ऑफ द होल यानी होल के तल से एक बहुत बड़ा पत्थर निकल के आया। एंड शट अलादीन इन द होल, और जिसने अलादीन को उसी होल में शट डाउन कर दिया, बंद कर दिया। वाई डिड द विजर्ड गेट एंग्री विथ अलादीन? अलादीन से विजर्ड जादूगर क्यों गुस्सा हो गया था? क्योंकि उसने उसको दीपक नहीं दिया था। द विजर्ड गॉट एंग्री विथ अलादीन बिकॉज ही वॉन्टेड द लैम्प एंड ही वॉज अंडर द ज्वेल एंड अलादीन कुड नॉट रीच इट। क्योंकि द विजर्ड गॉट एंग्री,
विजर्ड उससे गुस्सा हो गया था अलादीन से, विद अलादीन बिकॉज ही वॉन्टेड द लैम्प, क्योंकि उसको लैम्प चाहिए था, एंड इट वॉज अंडर द ज्वेल एंड अलादीन कुड नॉट रीच इट। वो दीपक कहाँ था? अंडर द ज्वेल, यानी गहनों के नीचे था। अब मैंने बताया था आपको बच्चों कि अलादीन ने जब वो गुफा में गया था तो उसने पहले दीपक रखा और उसके ऊपर बहुत सारे गहने रख लिए, तो दीपक तो दब गया ज्वेल्स में, इसलिए वो निकाल नहीं पाया उसको, इसलिए वहां तक वो पहुंच नहीं पा रहा था, इसलिए वो गुस्सा हो गया। एक बात यहाँ पर क्वेश्चन आंसर्स लिखते समय आप लोग ध्यान दीजिए कि जब भी वाई से शुरू होता है क्वेश्चन तो उसके आंसर में बिकॉज अमूमन आता ही आता है, और जिस तरीके से क्वेश्चन शुरुआत होती है हमको उसी तरीके से आंसर भी शुरुआत करनी होती है। जैसे यहाँ क्वेश्चन था व्हाई डिड द विजर्ड गेट एंग्री विथ अलादीन, तो हमने आंसर भी शुरू किया द विजर्ड गॉट एंग्री विथ अलादीन बिकॉज। अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है, क्वेश्चन में डिड आया है तो मैंने बताया था आंसर में डिड नहीं आएगा और वर्ब का सेकंड फॉर्म लिखा जाएगा, तो हमें क्वेश्चन से ही आंसर शुरू करना है। द विजर्ड गॉट एंग्री विथ अलादीन बिकॉज, उसके बाद हमें आंसर लिखना होता है। चलिए अगला क्वेश्चन, हाउ वॉज अलादीन एबल टू कम आउट ऑफ द बिग होल, अलादीन कैसे सक्षम हुआ उस बड़े होल में से निकलने में? आंसर है व्हेन द विजर्ड शट अलादीन इन द होल ही क्राइड एंड रब्ड हिज हैंड टुगेदर। जब विजर्ड ने अलादीन को होल में बंद कर दिया वह चिल्लाया और उसने अपने हाथों को आपस में रगड़ा। ही रब्ड द विजर्ड्स रिंग ऑन हिज फिंगर, उसने अपनी उंगली में पहने हुए विजर्ड के रिंग को, अंगूठी को रगड़ा। सडनली अ बिग अगली जेनी अपीयर्ड, अचानक एक बहुत बड़ा बदसूरत जिन्न प्रकट हुआ। एंड ही टुक अलादीन आउट ऑफ द होल, और उसने अलादीन को होल से बाहर निकाल दिया। क्यों बाहर निकाला था बच्चों? क्योंकि वह रिंग का, अंगूठी का गुलाम था, जिसके पास वह अंगूठी रहेगी जो उसी का वो हुक्म मानेगा। अगला क्वेश्चन, द विजर्ड हैड टोल्ड अलादीन दैट ही वॉज हिज अंकल, विजर्ड ने अलादीन को बताया था कि वह उसका चाचा है। बट दिस वॉज नॉट ट्रू, यह आप भी जानते हैं बच्चों वो सत्य नहीं था। वाई डू यू थिंक द विजर्ड लेड टू अलादीन एंड हिज मदर, क्या आपको लगता है कि अलादीन, वो विजर्ड जो जादूगर है वो अलादीन और उसकी मदर के पास क्यों आया? तो क्या आपको लगता है बच्चों? जो मुझे लगता है वो मैंने लिखा है, जो आपको लगता है वो आप लिखिएगा। मुझे क्या लगता है, आई थिंक द विजर्ड लेड टू अलादीन एंड हिज मदर बिकॉज ही वॉन्टेड टू टेक हेल्प ऑफ अलादीन इन गेटिंग आउट द लैम्प फ्रॉम द होल। मुझे ये लगता है कि उसको अलादीन की हेल्प चाहिए थी उस होल में से लैम्प को बाहर निकालने के लिए, इसलिए वह अलादीन और उसकी माँ के पास गया था। आपको क्या लगता है बच्चों? आपका आंसर डिफरेंट हो सकता है मुझसे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, आप अपना आंसर लिखिए। चलिए ये क्वेश्चन आंसर्स हैं और अन्य जो एक्सरसाइज हैं थोड़ी सी दी हुई हैं वो भी हम लेते हैं। इसमें ट्रू और फॉल्स है, उसको हम देख लेते हैं। ट्रू और फॉल्स में देखिए बच्चों, पहला है अलादीन लिव विथ हिज फादर, अलादीन अपने फादर के साथ रहता था। क्या ये सही है? किसके साथ रहता था बच्चों? अपनी माँ के संग रहता था, मदर के संग रहता था, इसलिए ये फॉल्स है, गलत है। अगला है द विजर्ड वॉज अलादीन्स अंकल, विजर्ड अलादीन का अंकल था। क्या वो वास्तव में था अंकल? नहीं, फॉल्स है ये। द विजर्ड वॉज फ्रॉम चाइना, इसमें कहा गया कि विजर्ड जो था जादूगर वो चाइना से था। क्या चाइना से था बच्चों? नहीं, वो अफ्रीका से था, इसलिए ये गलत है। अलादीन वॉज लेजी एंड डिड नॉट वर्क, अलादीन बहुत ही आलसी था और वो काम नहीं करता था। सही है, वो बिल्कुल काम नहीं करता था, दिन भर अपने गली के बच्चों के संग खेलता रहता था। द विजर्ड बॉट अलादीन अ वॉच, विजर्ड ने, जादूगर ने अलादीन के लिए एक घड़ी खरीदा था। क्या घड़ी खरीदा था? नहीं, घड़ी नहीं खरीदा था, उसके लिए ब्यूटीफुल क्लोथ्स खरीदे थे, इसलिए ये भी गलत है बच्चों। अब आइए आगे क्वेश्चन दिया हुआ है और उसके 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं, उसमें से कौन सा ऑप्शन सही है उसके बारे में आपको बताना है। पहला देखिए, व्हाई डिड विजर्ड मेक अ फायर, विजर्ड ने आग क्यों जलाई थी, क्यों जलवाई थी? तो इसका ऑप्शन दिया हुआ बिकॉज इट वॉज कोल्ड, क्योंकि बहुत ठंड थी वहाँ पर। ही वॉज टायर्ड, वो बहुत थका हुआ था। बिकॉज ही वॉन्टेड टू कास्ट अ स्पेल, क्योंकि उसको एक स्पेल बोलना था, मैजिक स्पेल बोलना था।
बिकॉज ही वॉन्ट टू कुक फूड, क्योंकि उसको भोजन पकाना था। कौन सा सही होगा बेटा? क्योंकि उसको जादू करना था, एक मैजिक स्पेल बोलना था, इसलिए उसने फायर जलवाया था। तो ये सी होगा इसका ऑप्शन। सेकंड देखिए, व्हाट डिड द विजर्ड वांट अलादीन टू गेट अंडर फ्रॉम अंडर द स्टोन? विजर्ड अलादीन से क्या अंदर से निकलाना चाहता था? क्या निकलाना चाहता था? अ स्टोन, अ रिंग, ज्वेल्स एंड अ लैम्प। क्या निकलवाना चाहता था बच्चों? लैम्प निकलवाना चाहता था। तो ये इसका डी ऑप्शन सही होगा। ठीक है बच्चों, ये इसमें अभी कुछ और भी एक्सरसाइजेस हैं, हम नेक्स्ट वीडियो में इसके नेक्स्ट एक्सरसाइजेस लेके आएंगे। टिल देन, गुड बाय एंड टेक केयर बच्चों।